आवाम हमसे। इस वक्त आवाम जिस महंगाई की चक्की में पिस रही है, ये कर्ब और दर्द हमारे लिए भी यकसा है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में महंगाई, मिलावट और कंज्यूमर क्राइम का बाजार गर्म है। सरकारी इदारे और मनसब पर बैठे लोगों के बुलंदोबांग दावे अपनी जगह, लेकिन जमीनी हकाइक इससे बिल्कुल बरक्स हैं। खुफिया जरत कर रहा है अपने प्रोग्राम में दिखाने की कि कौल और फैल में कितना फर्क है। कमिश्नर की प्राइस लिस्ट और मार्केट में फर्क थोड़ा बहुत या बहुत बड़ा। 1 किलो गोश्त की कीमत में 260 से लेकर 350 रुपए का फर्क। नाप तोल में गड़बड़, कंपनीज के दावे और हकीकत, इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। खुफिया ने हमेशा सरकारी इदारों की हौसला अफजाई और उनको सराहने के लिए प्रोग्राम तरतीब दिए। इस वक्त हमारे साथ जो कंज्यूमर क्राइम हो रहे हैं, उनमें सबसे बड़ा हाथ खुद सरकार का है। प्राइस कंट्रोल लिस्ट में तजाद 740 रुपए किलो बकरे का गोश्त लिखा गया, लेकिन होलसेल में भी 960 से कम नहीं। तो रिटेल कैसे 740 रुपए किलो फरोख्त हो सकता है? टमाटर जब सस्ते होते हैं तो पूरे के पूरे खलियान केचप और पल्प वाले खरीद लेते हैं। सप्लाई और डिमांड में खलल की वजह महंगाई बनती है। नाकिस प्लानिंग और गैर मुतल्लका नॉन क्वालिफाइड लोगों की इन निशिस्तों पर तैनाती वजह बनती है। कानून तो ये है कि चाय की पत्ती में रंग ना हो, मसाले में अल्फा टॉक्सिन ना हो, ना ही मसाले रंगे जाए, लेकिन यहाँ मसाले भी रंगे जा रहे हैं। जिसका जो दिल चाहता है लिख के लगा देता है। पानी में TDS कितना होना चाहिए, रंग बिरंगे ब्रांड में TDS कितना है किसी को नहीं पता। वजन में हेरा फेरी और गारंटी वारंटी का तजाद अवाम के साथ ज्यादती है और कुछ नहीं। कमिश्नर कराची के ऑफिस में प्राइस कंट्रोल की मीटिंग, और मीटिंग में हर चीज के निर्ख तय किए जाते हैं। दूध, गोश्त, अजनास वगैरह वगैरह। महंगा जो बेचेगा उस पर जुर्माना होगा या वो जेल जाएगा। टीम खुफिया कमिश्नर कराची के ऑफिस जा पहुंची। अब काम शुरू हुआ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का। बड़े बड़े नाम और खुद को सहाफत का ठेकेदार समझने वाले खामोश हैं। मगर क्यों? कई महीनों से कमिश्नर कराची के पास से प्राइस लिस्ट छप नहीं रही है। कमिश्नर कराची का प्राइस कंट्रोल नंबर और सेल बंद हो गया। 1299 पर कॉल करें तो आवाज आती है इस वक्त तमाम लाइंस इस्तेमाल में है। ये कौन सा इस्तेमाल हो रहा है या आवाम का इस्तेसाल हो रहा है? कमिश्नर के स्पेशल मजिस्ट्रेट और प्राइस लिस्ट के मुताबिक रेट्स चेक करते हैं तो ऐसा लगता है कि ये प्राइस लिस्ट आसारे कदीमा की है। लोग बिलक पड़े कि अब तो होलसेल में भी इस कीमत में कुछ नहीं मिलता, रिटेलर कैसे बेचेगा? खुफिया ने कानून की पासदारी की, ना कि कानून हाथ में लिया। डिस्ट्रिक्ट साउथ के स्पेशल मजिस्ट्रेट ने माइल स्टोन नामी डिपार्टमेंटल स्टोर पर अचानक छापा मारा, जिसकी कवरेज खुफिया ने की। अशिया प्राइस लिस्ट से कहीं महंगी थी। ऐसा लग रहा था कि प्राइस लिस्ट आसारे कदीमा की है। कंज्यूमर राइट्स के हवाले से तो हमने बारहा आवाज़ उठाई है, लेकिन आप, मैं, यानी कि हम जो बायर हैं, ख़रीदार हैं, कंज्यूमर हैं, उनको अपने राइट्स के बारे में पता नहीं होता। जब भी कंज्यूमर क्राइम जो है वो उरूज पर होता है। इस वक्त हमारे साथ मुख्तियार तुफैल मौजूद हैं और प्राइस एंड ब्यूरो से राशिद साहब मौजूद हैं। एक बड़े स्टोर के सामने हम खड़े हुए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जब आप ठेलों पर जाते हो या पथारों पर जाते हो तो फिर लोग ये कहते हैं कि वो बेचारा गरीब है, वो कमा रहा है, उसको क्यों कर रहे हो। तो अब ये चूँकि बड़ा स्टोर है और ये इस वक्त मेरे हाथ में प्राइस लिस्ट भी मौजूद है, तो फिर इनको चाहिए कि जो प्राइस मुतय्यन किए गए हैं, जिन प्राइस का तयन किया गया, उसी हिसाब से जो है ये चीज़ें यहाँ पर बेचें। जी मैडम, इसी हिसाब से ये बेचेंगे। अभी हम अंदर चल के देखते हैं कि किस रेट पे बेच रहे हैं। अगर ये इन रेट से ज़्यादा बेच रहे हैं तो इन पे बिल्कुल फाइन भी होगा। अच्छा, ये जो लिस्ट बनती है तो ये किस तरह से ये लिस्ट बनती है? इसके जो प्राइस मेंशन होते हैं किन चीज़ों को मद्देनजर रखकर करते हैं? नहीं, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये जो प्राइस लिस्ट है ये असल में तकरीबन 3 साल पहले बनी थी। ये लिस्ट टिल फर्दर ऑर्डर चल रही है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि अभी जो रेट हैं इसी हिसाब से बिकना चाहिए? हाँ, जब तक ये चलेगी जब तक इसी हिसाब से बिकेगी।
ये मैं आपको बताऊंगा। अब जैसे टमाटर का इशू है इस टाइम, हाँ। ठीक है, टमाटर के रेट कम हो गए हैं। सही है, क्या रेट है आपके पास जो लिस्ट है? 133 क्वालिटी नंबर 1 का आज का रेट है जो गवर्नमेंट ने फिक्स किया हुआ। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कोई लिस्ट लगी हुई होती है प्राइस की, या सिर्फ इसी तरह आप टैग लगा के मेंशन किया जाता है? टैग लगा के। हिसाब है आपके पास बकरे का? कुछ लिखा हुआ है आपने यहाँ? सही है, 1250 ही लिखा। 1250। अच्छा मुझे एक बात बताएंगे, ये लिस्ट कभी देखी आपने? ये लिस्ट जो आती है ना, ये हमारे पास सिर्फ रमजानों में आती है। अच्छा, वैसे हमें कोई इशू नहीं होती कि लिस्ट दी जाए। सही है। अब मतलब इस पे आप लोग कभी भी नहीं बेचते? रमजानों के अलावा कभी भी नहीं बिकता। सही है भाई, ये तो आपको कह रहे हैं पीछे से नहीं मिलता। पीछे से नहीं मिलता तो हम ये बेचेंगे। सही। अच्छा वैसे जो इस पे प्राइस लिखे हुए हैं जी 740, क्या इस पे बेच सकते हैं? 740 बकरे का गोश्त जी। 740 तो मंडी में नहीं पड़ रहा। हाँ, नहीं बेच सकते ना? नहीं बेच सकते। नहीं, लिस्ट दे भी दी जाए आपको तो आप नहीं नहीं बेच बेच सकेंगे। 12 में ही नहीं आ रहा, 740 तो मंडी में नहीं पड़ रहा तो हम कैसे बेचेंगे? बकरा कितने किलो का होता है? हमारे पास 10 किलो 11 किलो। 11 किलो का मतलब है आप यानी 12,000 रुपये ऊपर ले रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? ठीक है, एक तो बात ये हम आपको अलाउ करते हैं 10%, ठीक है। ये 740 रुपये का रेट है। 740 के ऊपर हम आपको इसके अंदर 10% मजीद अलाउ कर सकते हैं। तो आप मैक्सिमम 800 रुपये देंगे, ठीक। ठीक है। इसमें बच्चिया का गोश्त लिखा हुआ है, आप लोग किस हिसाब से दे रहे हैं? बगैर हड्डी का? हम बगैर हड्डी का देते हैं 750 रुपये। सही है, इसमें 470 लिखा हुआ है। प्राइस का तो मैंने आपको बताया ना कि हमने बाकायदा कमेटी बनाई। अभी हम इसके क्या लिए- एक्शन इसके क्या लिए- लेंगे? अभी एक्शन पे इनको फाइन करेंगे, फाइन कर। ठीक है ना। आपने इस लिस्ट को पाबंद करना है, इसके अंदर आप 10% मजीद ले सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं खरीदार हूँ, मैं कहीं गई हूँ, वहाँ मुझे महंगा मिल रहा है, मैं कैसे आप तक कंप्लेन करूँगी? मैं आम सारिफ की ज़बानी सवाल पूछ रही हूँ आपसे। हमारे पास ब्यूरो सप्लाई एंड प्राइसेस का नंबर है 99244606। आप उस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और नंबर है 1299 पे भी कर सकते हैं। 1299 तो बंद है। 1299 बंद है। आप डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर के नंबर होते हैं। 1299 नहीं तो बंद है। इस अगर ये रेस्क्यू है, ये अगर फॉल्ट होगा या कोई और मसला होगा, लेकिन इसमें दूसरे नंबर है हमारी जो पीटीसी के गवर्नमेंट के वो दिए हुए हैं, वो ऑन होते हैं, वो 24 आवर्स ऑन। जी, यहाँ पे 30,000 का फाइन किया जा रहा है और ये श्योरिटी दे रहे हैं कि अगर इसके बाद इन्होंने महंगा बेचा, क्योंकि इनको 10% सिर्फ महंगा बेचने की इजाज़त है, यानी कि जो प्राइस इसमें प्राइस मेंशन हुए हैं उससे सिर्फ 10% ऊपर बेच सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर ये करेंगे और इनकी दोबारा शिकायत आएगी तो फिर अभी 30,000 का फ़ाइन हुआ है, फिर उससे डबल होगा, और फिर अगर दोबारा शिकायत आई उसके बाद तो फिर उसके बाद ये जेल कस्टडी है। अच्छा, यहाँ पर जो पब्लिक मौजूद है जो कि ख़रीदारी कर रही है, तो उनको अब हम ये फेवर दिलवा रहे हैं। इनसे कहा है कि जो रेट जिसकी वजह से आपको फ़ाइन किया है, क्योंकि आप काफ़ी एक्सपेंसिव बेच रहे हैं, तो अब आप इस रेट पे नहीं बेचेंगे। और इस पर जो है अमल दरामद कराने के लिए इस वक्त यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनको उस प्राइस में दिला रहे हैं जिस हिसाब से प्राइस लिस्ट में मेंशन है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पब्लिक भी मौजूद है। अच्छा, मुझे बताएं कि यहाँ पर इस वक्त प्राइस एंड ब्यूरो डिपार्टमेंट मौजूद है जो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करा रहा है कि उस हिसाब से जो है चीज़ें बेचें जो प्राइस लिस्ट में मेंशन है, तो ये कितना अच्छा है? मैं तो ये कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि इस तरह से हमें सहूलत मुहैया हुई, और हम तो यही चाह रहे थे कि तब्दीली का नाम ही यही है। सही। अच्छा, तो सारिफ को भी तो अपने हुकूक के बारे में पता होना चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए जब वो कहीं जाए तो वो कहे भाई लिस्ट दिखाओ, किस हिसाब से गवर्नमेंट ने रेट तयन किया है, हम उस हिसाब से लेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा होता नहीं जब तक आप लोग खुद प्रोसीड नहीं करें इस बात पर प्रोजेक्ट। अगर ये खुद ऐसा करें तो ये भी बहुत अच्छा है कि आवाम खुश होकर जाए। सही है, चलें अभी आपको उसी रेट में मिलेगा जो कि रेट लिस्ट में तयन हुआ। थैंक यू वेरी मच। मार्केट का हाल और महंगाई देखने के बाद अच्छा ही नहीं लगा कि किसी गरीब पर मजीद जुर्माने हों।
प्राइस लिस्ट ब्यूरो सप्लाई और मजिस्ट्रेट साहब के जाने के बाद लोग खुलकर बोले। जब कोई सच बोलता है तो उसकी बात कड़वी भी होती है और लहजा तल्ख भी। 960 रुपए होलसेल में बकरे का गोश्त फरोख्त हो रहा है। कोई कैसे सस्ता गोश्त फरोख्त करेगा? जुर्माना मसाइल का हल नहीं। प्राइस एंड ब्यूरो सप्लाई में बनी हुई प्राइस लिस्ट और टमाटरों का महंगा हो जाना, ये सब क्यों है और इसका जिम्मेदार कौन है, आप देखेंगे मगर इस ब्रेक के बाद। अभी देखें, आप 1000 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, आप पे फाइन करेंगे, ठीक है? तो अगर आपको पीछे से महंगा मिल रहा है तो आपको भी तो चाहिए ना आगे शिकायत करें। फाइन तो आप ही भरेंगे ना? फाइन तो भरेंगे, मगर ये तो आप ये देखें ना, आप कहाँ 750 रुपये कहाँ बिक रहा पूरे कराची के अंदर। इस शहर में दूध अभी भी किलो और सेर में बिक रहा है। दूध में कितनी मिलावट है किसी को नहीं पता। शहर की आबादी बढ़ गई है, भैंसें कम हो गई हैं और इन भैंसों को हार्मोन्स के टीके लगना भी बंद हो गए हैं। लेकिन दूध की किल्लत कभी होती ही नहीं। आखिर ये कौन सी भैंसों का दूध है जो बिना चारा खाए, बिना बाड़ों में चरे दूध के कनस्तर शहर भर में सप्लाई हो रहे हैं, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। मुख्तियारकार एंड प्राइस एंड ब्यूरो के जो लोग थे वो लोग अब जा चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक कुछ कहना चाहती थी लेकिन शायद बोल नहीं पा रही थी। लेकिन अब हम उनसे पूछ रहे हैं, देखिए वो जा चुकी है अथॉरिटी, ठीक है? अब आप ये बताइए कि आप लोगों के क्या मसले मसाइल है, लेकिन हल्फिया बताइएगा, झूठ उसमें ना हो। झूठ तो है ही नहीं, आपको भी पता है कि कराची के अंदर क्या किलो गोश्त बिक रहा है पूरी कराची के अंदर चले हैं। तो ये सवाल तो मैंने आपके सामने भी पूछा था, तो फिर क्यों नहीं जवाब लिया आपने उससे? उन्होंने कहा कि हमारे जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो मुख्तियार कार हैं, प्राइस एंड ब्यूरो के जो लोग हैं, वो गाए बगाए विजिट पे जाते हैं, चेक करते हैं, फाइन करते हैं, जैसे आप लोगों पे किया। जी हाँ, वो तो आते हैं, फाइन करके चले जाते हैं। और ये लिस्ट जो है ना आज की थोड़ी है, ये तो 5 साल पुरानी लिस्ट है, 750 रुपए किलो वाली। तो इसमें तो बाकायदा उनका कंप्लेन नंबर भी है ना, आप उस पर कॉल करें, उन्होंने कंप्लेन करें। तो कुछ भी नहीं होगा इससे, आप करके देख लें, आप आम बंदे करके आप ही देख लेना। कंप्लेन करते हैं, जितनी दफा भी कंप्लेन करते हैं वो उठाता ही कोई नहीं है वहाँ। सही है, चलें आप अभी डेमो करते हैं, आप अभी कंप्लेन करें। तमाम लाइनें इस्तेमाल में हैं, बस वो ट्राई लेटर कराएं, वो दोबारा करें, सारी लाइनें मसरूफ हैं। सारी लाइनें सुन लें आप 20 ट्राई लेटर चल रहा है, ठीक है? ये 20 ट्राई लेटर चलता रहता है कि कभी मिल जाए कॉल। ये शायद कभी वाली बात है कि जब भी कोशिश करते हैं तो सही है। आपको लगता है ये जो लिस्ट बना दी जाती है कंज्यूमर के लिए, क्योंकि हम सब खरीदार हैं ना, हम रोजाना की बुनियाद पे कितनी सारी चीजें खरीदते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हमारे राइट्स क्या है और हमारे साथ क्या क्राइम हो रहा है। ये बेसिकली अगर हमें महंगा मिल रहा है या 2 नंबर मिल रहा है तो कंज्यूमर क्राइम है। कंज्यूमर क्राइम है, बिल्कुल क्राइम सही है। इसकी कोर्ट भी बन चुकी है, कोई सुनवाई होती नहीं है। हालांकि कितनी दफा कमिश्नर साहब को किया है कंप्लेन, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। सही है। चलिए जी, ये कह रहे हैं कि प्राइस लिस्ट मिलना बंद हो गई। हमने भी जब उनसे मांगी है तो हमें ये फोटोकॉपी करा के उन्होंने दी है, ये देखें आप। अच्छा, यहाँ ये वाहिद दुकान थी जिसका फाइन नहीं हुआ था ना? सही है। मुझे ये बताएं कि अभी जिस तरीके से यहाँ पे जो कार्रवाई की गई, लोगों पे फाइन किया गया, सही है? सही तो मैम कुछ भी नहीं है। बात ये ना, ये गरीब दुकानदार क्या करें। लिस्ट सही कह रहे हैं, बड़े साहब ने बोला 5 साल पुरानी है। इस लिस्ट पे 5 सालों में आज तक अमल दरामद नहीं हुआ। आज तक पीछे से जो गोश्त बकरा लेकर आ रहे हैं, जो क्या नाम है जिंदा लेकर आ रहे हैं, वो खरीदी। क्या प्राइस पड़ रहा है आपको? वो जिंदा 10,000 रुपए का मिल रहा है, 9-10 किलो का बकरा वो बिल्कुल 1000 ग्रेड बराबर मिल रहा है। पब्लिक क्या करेगी, कैसे बेचेगी? 10,000 की खरीदारी है, कमेले में जाता है, वहाँ पैसे देने पड़ते हैं, 7 लाख को ट्रांसपोर्ट लगती है, यहाँ आता है, यहाँ के 700 में बेचे, कैसे बेचे? सही है। चले, एक और दुकान है यहाँ पे भी अब दूसरी बार फाइन हुआ है, और उन्होंने कहा था अगर ये फाइन नहीं देंगे तो इनको जेल भेज दिया जाएगा। तो इनसे भी कुछ बात कर लेते। आपने दूसरी बार फाइन हुआ? सही है। तो और कहा कि फाइन नहीं भरेंगे तो फिर आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो मुझे बताएं क्यों, जब एक दफा फाइन हो चुका था तो फिर दोबारा महंगा क्यों बेच रहे थे? महंगा तो हम नहीं बेच रहे थे, हमने ऐसे रेट लिस्ट सामने रखी हुई थी। वो आपके एक बंदा इनके साथ जो नुमाइंदा था उसने रेट लिस्ट हाथ में रखी हुई थी, लेडीज को रेट बता रहा था। आप इतनी जो नहीं रोज रेट चेंज होते हैं ना, रोज ना बस तो नहीं कर सकते इसको। सही है। अच्छा, आप समझते हैं, आप ही समझते हैं कि जो रेट बताते हैं। सही। अच्छा, आप समझते हैं ये जो रेट है ये सही है? भाई रेट के हिसाब से अगर आप समझ रहे हैं सही है, बस में उसके हिसाब से चला जाए, आपको मार्केट से पीछे से इस रेट के हिसाब से चला जाए तो ये मंडी की पर्ची है। अच्छा, ये देखें, ये लिखा हुआ गाजर 43, ठीक है, और इनका कहना ये है कि हम 60 रुपए के हिसाब से लेकर आए। अब आप
आपको आगे पीछे से महंगा मिलेगा तो आप आगे सस्ता कैसे बेचेंगे? यही तो हमारा मसला है ना, यही हमारी परेशानी है। पिछले हफ्ते हमने जो जुर्माना भरा, आज आपके सामने फिर 10 के बजाय 20,000 पे। बेसिकली या तो फिर इन पे काम होना चाहिए जो पीछे से महंगा दे रहे हैं, या फिर इन पे काम होना चाहिए जिन्होंने नाम नहाद लिस्ट बना दी है। इस वक्त हम वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट में मौजूद हैं और हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर वेट एंड मेजरमेंट रेहान साहब मौजूद है। रेहान साहब, रूल्स तो बना दिए गए लेकिन इन पे इम्प्लीमेंटेशन हमने कहीं नहीं देखी। फॉर एग्जांपल, आज भी जो है वो दूध सेर के हिसाब से मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कपड़े की तो आज भी गज के हिसाब से मिलता है। उसके अलावा अगर खाने पीने की चीज़ों की बात करें तो केक आज भी पौंड के हिसाब से मिलता है। तो फिर ये जो हमने रूल्स बना दिए हैं, जो कवायद बना दिए गए, इनका फ़ायदा क्या है? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले तो ये बता दें, दूध से ही शुरू करें कि दूध के ऊपर जो है वो डिपार्टमेंट पूरी तरह से जो है वो इसके ऊपर वर्किंग कर रहा है। कहीं पर भी अगर हमें सेर नज़र आते हैं तो उसको जो है वो फौरी तौर पर सीज़ कर लिया जाता है। कहीं पर भी जो है वो ऐसा नहीं है कि हम उसको लीटर के लिए, हाँ थोड़ी सी हमारी जो है वो मैन पावर की कमी की वजह से 100% की मैं बात नहीं करता कि हर दुकान पे हम जाते हैं, लेकिन फिर भी मैं 90% तो आई एम श्योर लीटर का जो नाप है लोग उमूमन उसको भी नीचे से जो है वो बास टाइम पे डेंट मार देते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जो एक उसमें बम्प आ जाता है और दूध जो है वो कम हो जाता है, जो कि शायद आप उसको जो है वो सेर के ज़ुमरे में ले लें। जहाँ तक कपड़ों का ताल्लुक है तो वहाँ पर भी यही है कि लोग मीटर, हम तो मिलते पता नहीं कहाँ पर है, हमने तो इवन जुड़िया बाज़ार में भी जो है वो इस बात को इंश्योर किया करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पर ये मिले ही नहीं। उसका भी सद्देबाब ये किया जाता है कि मीटर को दो तरफ से काट दिया जाता है थोड़ा थोड़ा। अब वहाँ से मिल रहा है, उसका स्केल मिल रहा होगा, मैं बिल्कुल बिक भी रहा है। इसके अलावा पौंड की हम बात कर रहे हैं जी, पौंड जो है वो कोई भी नहीं है, सिर्फ केक्स के हवाले से ये एक शिकायत थी कि वो पाउंड्स में मिल रहे हैं। उसके ऊपर भी हमने इनको लेटर्स भी लिखे हैं, कुछ को हमने प्रोसिक्यूट भी किया है और इंशाअल्लाह ताला आइंदा चंद दिनों में आपको ये भी सारी चीज़ें जो है वो बिल्कुल सरप्राइज विजिट करें जी, बिल्कुल जाके खुद भी अगर नहीं, ये तो हमारे पौंड के हिसाब से ही मिलेगा नहीं। अब जो है वो हमने उनको वी हैव मेक इट श्योर कि वो जो अपना टैग लगाते हैं वो भी केजी के हिसाब से लगाएं। पॉइंट्स जो हैं वो अब अगर कोई कर रहा है तो बिल्कुल आप करें, उसके खिलाफ तो हम 110% एक्शन लेने के लिए तैयार हैं। वेट एंड मेजरमेंट का इदारा इसलिए बनाया गया कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड के मुताबिक नाप तोल में कमी करने वालों और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लागू करवा सकें। लेकिन हम आज भी केक पौंड में खरीद रहे हैं। आज भी ग्रॉस, अप्रॉक्स और प्रोडक्ट पर वैन पैक लिखा नजर आता है। आज भी हमें कपड़ा गज में खरीदना पड़ रहा है क्योंकि इदारे मुस्तहकम ना हो सके और कौम की बर्बादी वहीं से शुरू होती है जब इदारे कमजोर और माफिया मजबूत हो जाए। अभी मजीद होशरुबा इंतखाबात, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ये हम सुनाते हैं प्राइस कंट्रोल करना ना जरदारी साहब का काम है, ना इमरान खान का, ना नवाज शरीफ का, ये काम है कमिश्नर कराची का। हम आवाज उठा रहे हैं इन अनदेखी ज्यादतियों पर जिन पर बात ही नहीं की जाती। गारंटी और वारंटी में क्या फर्क होता है शायद ही किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर बताया गया हो, क्योंकि सिर्फ अल्फाज के हेर फेर से करोड़ों रुपए कमा लिए जाते हैं। कौन सी चीज कितने अरसे में खराब होती है, जूस, नेक्टर और फ्लेवर्स में क्या फर्क होता है। यहाँ सब कुछ चल रहा है क्योंकि हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोगों को निसाब पढ़ाया जाता है और निसाब में बदकिस्मती से ऐसी चीजें शामिल नहीं की जाती जिससे किसी सरमायादार या जागीरदार की चौधराहट या कारोबार पर असर पड़े। प्रोडक्ट पर लिखा होता है गारंटी, जिसका मतलब है कंज्यूमर से वादा, जिसमें ये होता है कि अगर प्रोडक्ट खराब हो जाए या तो ठीक करेंगे या बदल देंगे या फिर पैसे वापस कर देंगे। लेकिन अब बात करेंगे वारंटी की, तो इसमें सिर्फ यकीन दिलाया जाता है कि अगर प्रोडक्ट खराब हुई तो सिर्फ ठीक करके दी जाएगी, जो किसी खरीदने वाले को नहीं पता होता। आज के दौर में जिस प्रोडक्ट पर भी देखें गारंटी नहीं बल्कि सिर्फ वारंटी लिखी नजर आएगी।
नाज़रीन, इस वक्त हम रैंडमली विजिट पे निकले हैं और ये एक मार्केट है और यहाँ पर जो है वो तमाम होम अप्लाइंसेस जो है, जो ज़्यादातर जो है किचन की अप्लाइंसेस हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर चेक करेंगे। इस वक्त हमारे साथ CRPC के चेयरमैन शकील साहब मौजूद हैं। आपने हमारे साथ 12 प्रोग्राम भी किए, आवाम के लिए आवाज़ भी उठाई, लेकिन क्या अभी तक कोई भी केस कोर्ट तक गया, किसी को कुछ रिलीफ मिला? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, बड़े अरसे के बाद हम अब तक पे टीवी पे प्रोग्राम दोबारा आए। इसलिए आपने कहा कि कितना आपने आवाम के लिए, तो मेरा ख्याल है वाहिद मैं समझता हूँ कि सारिफ की आवाज़ इस वक्त जो है कंज्यूमर राइट्स प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ पाकिस्तान है उन चीज़ों को देखना। क़याम हो चुका जी अल्हम्दुलिल्लाह। और आप इसमें केसेस कितने गए? केसेस जा रहे हैं। मैं बताऊँ, हमने देखिए, हम चूँकि काउंसिल के मेंबर हैं, मैं खुद काउंसिल का मेंबर हूँ, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से मैं नॉमिनेट हूँ, तो जो कोर्ट बनी है काउंसिल अभी लास्ट मंथ बनी है। अब काउंसिल बनने के बाद हमारे पास जो केस आ रहे हैं, अभी तो हम आवाम को ये अवेयरनेस दे रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, आप ही के प्रोग्राम में एक प्रोग्राम हुआ था, काफ़ी पहले किया था, उसमें हमने एक इशू उठाया था आपके चैनल से, आपने भी उठाया, उसको हाईलाइट किया, साथ में भी था आपके, कि जो डबल रोटी होती है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट नहीं होती है। तो मैं अब आपको ये क्रेडिट दूंगा कि कंज्यूमर कोर्ट ने उसके ऊपर फैसला करने के बाद सिंध फूड अथॉरिटी का और इनको दिया गया कि इसके ऊपर एक्सपायरी डेट हो। मैं ये समझता हूँ कंज्यूमर कोर्ट्स में अब आपके चैनल से हम लोगों को भी ये बताना चाहेंगे कि सबसे आसान ये है कि उसमें किसी वकील करने की जरूरत नहीं है। आपको उसके 29A के तहत आप खुद कंपनी को नोटिस जारी करेंगे। आपको कंज्यूमर को इतना ज्यादा पावरफुल कर दिया है कि वो उस कंपनी को जिसने उसको कोई नुकसान पहुंचाया है या खुदा न खासा वायलेशन की है, उसको 15 दिन का नोटिस मैं वैसे तो कंज्यूमर उसको दूंगा। चलें सही, अभी हम इस वक्त एक मार्केट के बाहर मौजूद हैं, अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जिनके बारे में आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या ज्यादतियाँ हो जाती हैं, उस हवाले से हम बात करेंगे। बेसिकली हम पहले आपको बताएंगे कि वारंटी और गारंटी में क्या फ़र्क होता है। थोड़ा आगे चलते हैं और शॉप पे देखते हैं। यहाँ पर हमें जूसर और इस तरह की जो है वो किचन अप्लायंसेस नज़र आ रही हैं। फिर इनसे कुछ बात करते हैं, इनसे पूछते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि वारंटी और गारंटी में क्या फ़र्क होता है? वारंटी ये होती है कि यानी कंपनी जाती है, सर्विस हो गई फिर वो आती है। सही। और गारंटी क्या होती है? गारंटी ये होती है कि यानी दूसरा पीस होता है, दूसरा पीस आपको दे दिया नया। अच्छा, इसको कहते हैं। सही। यहाँ पर जो चीज़ें मौजूद हैं वारंटी में, सब वारंटी में। सही है। चलें थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ गारंटी और वारंटी में क्या फ़र्क होता है। गारंटी में आपको प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हम गारंटी दे रहे हैं कि ये वैसी की वैसी रहेगी, लेकिन इन केस अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो हम रिपेयर भी कर देंगे और आपको चेंज भी कर देंगे। और वारंटी में आपको एश्योरेंस दे रहे होते हैं कि इस चीज़ में अगर कोई मसला इतने टाइम तक आएगा तो हम इसे रिपेयर भी करके देंगे और अगर पॉसिबल हुआ तो चेंज भी करेंगे। ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि गारंटी में आपको प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस चीज़ को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर इन केस हो जाए ये थोड़ा सा। अच्छा, गारंटी नॉर्मली दी नहीं जाती, वारंटी हमने सुनी है। गारंटी तो असल में जब तक आज से मेरे ख्याल है 20-22 साल 25 साल पहले दी जाती थी गारंटी, अब तो हर चीज़ वारंटी पे। अच्छा, मुझे बताइए, यहाँ पे काफ़ी सारी हमें किचन अप्लायंसेस नज़र आ रही हैं, इन सब चीज़ों की गारंटी है? वारंटी होती है। वारंटी होती है। जो कंपनी देती है वो देते हैं। वो देती है। तो फिर अगर मिसाल के तौर पे यहाँ से मैंने कोई चीज़ खरीदी और घर जाती ख़राब हो गई, तो अब मैं कैसे रब्ता करूँगी? हमारी दुकान पे आएंगे आप शॉप पे। अच्छा, फिर आपको दे दूंगी, फिर आप उसे एक्सचेंज करवा देंगे? वो हम एक्सचेंज नहीं, उसको सही करके देंगे। वारंटी में सही करके देते हैं। सही है। और गारंटी में नया पीस देते हैं। हाँ, वो यहाँ गारंटी नहीं देते हैं, यहाँ वारंटी चलती है। कितने साल पहले आती थी गारंटी? गारंटी बहुत साल हो गए, अब नहीं आती। अब नहीं आती। अच्छा, कस्टमर बैठे हैं, अगर वो बात करना चाहें तो हम उनसे थोड़ी बात करें। आप जूसर वगैरह ले रहे हैं, आपको क्या लगता है आवाम को गारंटी देनी चाहिए या वारंटी देनी चाहिए? नहीं, गारंटी देनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि गारंटी देंगे तो आपकी प्रोडक्ट पे आवाम का एतमाद मजीद बहाल होगा। इससे पहले अभी मैंने आपको दिखाया गारंटी और वारंटी का। अब हम यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि ये भी एक तरह से क्राइम है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम पूछेंगे लिस्ट इनके पास है या नहीं है। लिस्ट है आपके पास? कब की है, कितनी पुरानी है? रात को देखे गया, कल से आना शुरू हुई असल में। हाँ, अब एक मिनट, अब सवाल का जवाब आया। कल से लिस्ट आना शुरू हो गई है। कल से आना शुरू, उससे पहले नहीं आ रही। सही है। जैसे हमने प्रोग्राम किया, हमारा प्रोमो चला, उसके बाद से जो है ना वो लिस्ट आना शुरू हो गई। हाँ जी, ये बता रहे हैं कि इससे पहले नहीं आ रही थी, और अगर आ भी रही है तो मुझे बताया ना इसका फायदा क्या है कि लगाई तो है नहीं। डिस्प्ले कराना भी तो मजिस्ट्रेट का काम है ना। सही। अच्छा, ये अपने ईमान से बताइएगा। देखिए, ईमान से अपनी रोजी पे खड़े हुए इसी रेट में बेच रहे हैं, झूठ नहीं बोलेगा। नहीं बेच रहे, क्यों नहीं बेच रहे? क्योंकि हमें इस रेट में माल नहीं मिल रहा है। जब हमें इस रेट में माल मिलेगा तो हम बेचेंगे जरूर। क्या किलो बेच रहे हो आज आप? गोश्त 240, जिंदा मुर्गी 160।
160 रुपए। और उसमें क्या प्राइस है? जी 150। मुझे बताएं 10 रुपए किलो पे बंदा क्यों नुकसान करे? जब अगर हमें मिल रही होगी तो हम जरूर बेचेंगे, हम क्यों नहीं बेचेंगे? हमें कोई तकलीफ। तो ये लोग तो आते हैं लंबे लंबे फाइन करके चले जाते हैं, तो फिर क्या होता है? क्या करें, बस जेब से भरना पड़ता है। वो तो आएंगे अपना काम करेंगे। तो आप आवाज क्यों नहीं उठाते? हम उनको 10 दफा बात, जब आपको पीछे से नहीं आ रहा। आपको हम खुद, मैंने खुद SDM साहब को ये बात बोली कि हमें इस रेट में माल नहीं मिला, तो उन्होंने बोला भाई हमें नहीं। सही है, चले भाई, अगर आपको कहीं महंगा मिल रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप डेफिनेटली आप शिकायत करेंगे, और शिकायत करने के लिए जो नंबर दिए गए हैं वो जरा हम ट्राई कर रहे थे। शकील साहब, अच्छा आप कंप्लेंट नंबर करें। अगर फॉर एग्जांपल आम आदमी दुकान पे आया, उसको महंगा मिल रहा है, वो कैसे करेगा? मैं मिला। अच्छा, हम तो समझे आप CRPC के चेयरमैन हैं, आपकी कॉल तो फौरन मिल जाएगी। नहीं, मेरा यहाँ पे तो तमाम लाइनें इस्तेमाल में। मेरा नंबर कोई खास उधर नहीं जाता है। मकसद है कि सबके नंबर इसी तरह जाते हैं, और टोल फ्री नंबर है, एंगेज आता है। हाँ, ये बिल्कुल मुस्तकिल एंगेज पे है। नहीं, ये तो इंसल्ट है कमिश्नर कराची ऑफिस की। अगर उनका ऑफिस इस चीज को देने के बाद, हेल्पलाइन पे देने के बाद, वेबसाइट पे दिखाने के बाद, सोशल मीडिया पे दिखाने के बाद, हमारे सोशल मीडिया पे जाने के बाद, आपके टीवी चैनल पे नशर होने के बाद अगर ये चीज हो रही है, तो मेरा ख्याल है सिंध गवर्नमेंट को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए। मैं खुद कंज्यूमर का नुमाइंदा हूँ, मैं आपकी नुमाइंदगी यहाँ करने आया हूँ, मैं आपकी चीजें पकड़ने आया, और कौन सुनता है मैं उसका भी सुनाता हूँ। हम सुने, मैं बता, कौन सुनता है? सुनेंगे तो आप बताऊंगा ना, आप सुनना ही नहीं चाहते। ये हम सुनाते हैं, प्राइस कंट्रोल करना ना जरदारी साहब का काम है, ना इमरान खान का, ना नवाज शरीफ का। ये काम है कमिश्नर कराची का। हम उसको तक पहुंचाते नहीं, उससे पूछते हैं कि बताओ क्यों नहीं कंट्रोल हो रहा। अभी डिपार्टमेंट मौजूद है, फोन मिलाया नहीं उठाएगा, वो भी सुनाया है यहाँ पर। हमारा काम है आइडेंटिफाई करना, वहां तक पहुंचाना। और किसकी आवाज? आपकी आवाज। आपके लिए यहाँ खड़े होकर लड़ रहे, अपने लिए नहीं लड़ रहे। क्या तेज आवाज पहुंचेगी कि 2 दिन के अंदर अंदर लिस्टें मिलना शुरू हो गई इनको। जितने भी ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, इनका ये कस्टम से जब क्लियर होते हैं तो इनका एक सर्टिफिकेट दिया जाता है अल्फा टॉक्सिन का। वो मिलता है आप लोगों को? नहीं मिलता? आपने कभी मांगा? हम तो जोड़िया बाजार से, मार्केट से खरीद के लाते हैं। सही है, तो वो तो वहाँ से लेकर आते होंगे ना? वो लोग वहाँ से लाते हैं। तो उनसे कभी चेक करने की कोशिश की आपने? नहीं, ये देखिए, आप जब इनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जी हम जोड़िया बाजार से लाए हैं। अब जोड़िया बाजार में कहाँ से आए? फॉर एग्जांपल यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, इसकी सोर्स नहीं पता, ये कहाँ बनी है, कहाँ पैक हुई हैं, कब तक इस्तेमाल करनी है, क्या पता ये किसी नाले पे बनी हो, क्या पता ये किधर बनी है, मतलब कुछ नहीं पता। असल में नाले, गटर और गलियाँ यहाँ पर हम दिखा चुके हैं, और ये वहीं बनती हैं। जिस चीज़ पे यही नहीं लिखा कि ये कहाँ मैन्युफैक्चरिंग किसकी है, कंपनी कौन सी है, मेरे ख्याल ये दुकानदार को नहीं रखनी चाहिए। और सिंध फूड अथॉरिटी को ऐसे दुकानदारों को पाबंद करना चाहिए, पाबंद करें और उनको हटवाएं ऐसी चीज़। सच सच बताएं, बिल्कुल ईमान से बताएं। जो प्राइस लिस्ट पे जो गोश्त के प्राइस लिखे होते हैं, आपको उस हिसाब से गोश्त मिलता है? वैसे आपको मिल जाएगा? नहीं, आपको नहीं मिलता, मुझे भी नहीं मिलता। अगर कोई पहचान जाए तो दे दो, उसकी मेहरबानी है। मुझे बताएं, जब आपको नहीं मिलता तो ये बेचारी आवाम कहाँ जाएगी? हम ये बात बिल्कुल आम, जैसे हम आम आवाम है ना, तो हम ये बात कंट्रोलर जनरल प्राइजेस तक पहुंचाते हैं। कमिश्नर कराची को एक्शन लेना चाहिए, और तमाम कीमतों की जो भी कीमतें हैं, जो भी हैं, उस पे चीज मिलनी चाहिए। तो आप ये देख लें कि फिर ये आवाम को जो लिस्टों के नाम पे लॉलीपॉप देते थे ना, तो इस लॉलीपॉप से आवाम अब बहलने वाली नहीं, क्योंकि हम अवेयरनेस आवाम को दे रहे हैं। हम बता रहे हैं कि अपने हुकूक के लिए आप कैसे फाइट कर सकते हैं, कैसे लड़ सकते हैं, कैसे आवाज़ उठा सकते हैं। हम इससे पहले मिर्चों पे बड़े प्रोग्राम कर चुके हैं। इवन कि हमने लोगों को ये दिखाया था कि ये जो क्या कहते हैं साबुत धनिया होता है, ये बल्गारिया से आ रहा है, इसे कैसे रंगा जाता है, इवन इस तब को रंगा जाता है, इसकी कैसे पहचान है, तमाम चीज़ें दिखा चुके हैं। इतनी मिलावट मसाला जात में आवाम कहाँ जाए? असल में देखें, सबसे बड़ी बात है कि खुले मसाला जात के ऊपर सिंध फूड अथॉरिटी ने सितंबर में एक नोटिफिकेशन निकाला 2018 में, और 2019 सितंबर में वो ख़त्म हो गया। यानी कि 1 साल का इनको टाइम दिया गया कि 1 साल में आप खुला मसाला जो बेचना है बेच लें, उसके बाद आप नहीं बेच सकते। पैकिंग में होगा, और वो पैकिंग होगी जो लाइसेंस याफ्ता होंगे, वो प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं। लेकिन आपके सामने है कि इस टाइम अभी आपको नजर आ रहा है कि वो नजर आ रहा है। इवन इनमें रंग ऐड किया जाता है। अब हमारे पुराने प्रोग्राम में सेकंड क्लिपिंग में आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से हमने वहाँ से इतना बल्क क्वांटिटी में जो है वो कलर बरामद किया। लिस्ट है इनके पास, लिस्ट है आपका? 40। दूसरी बात ये है कि अब जैसे इन्होंने टमाटर का कहा, अब आप देखें ना, ये जो कीमत है ना, मैं आपको सीरियस कह रहा हूँ कि ये मंडी की कीमत है। पहले हम भी ये कहते थे कि नहीं यार उधर कोई गलतियां हैं, मुसलसल जा रहे हैं ना वहाँ, मुसलसल रातें खराब ये लोग अपना प्रॉफिट ये ज्यादा कर रहे हैं। ये अच्छा, इसने तो फिर भी मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा लिहाज कर लिया, पता नहीं मीडिया का कर लिया के लिए इसने 120 रुपये बताया। अभी कल मैंने शायद पूछा, उसने 150 रुपये किलो मुझे बताया है ठेले वाले ने।
हिसाब से देते हैं, मीटर के हिसाब से देते हैं? हमारे पास सब पैकिंग। अच्छा, गज का ये रखा हुआ है आपके पास? ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके लिए गज इस्तेमाल करना पड़ता है, वैसे हर चीज़ पैकिंग। ये तो अगर हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात करें तो ये तो अलाउ ही नहीं है, और ये वेट एंड मेजरमेंट डिपार्टमेंट का काम है जो इस पे चेक एंड बैलेंस रखें। वेट मेजरमेंट का भी काम है, और मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे बड़ी बात ये है कि ये अटेस्टेड भी नहीं है। असूली तौर पे, कानूनी तौर पे पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक आप गज रखने के मिजाज नहीं है, गज पे चीज़ बेचने के मिजाज नहीं है। अच्छा, ये कुछ इशूज़ थे जो हमने दिखाया, अभी तो बहुत से इशूज़ बाकी हैं। जैसे अगर हम बात करें आरओ की बात करें कि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस से जो पानी गुजरता है उसको मिनरल वाटर के नाम से बेचा जाता है। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें कि केक को जो है वो पॉन्ड में बेचा जाता है जबकि केजी में बेचा जाना चाहिए। तो इस तरह तो अभी बहुत सारे इशूज़ बाकी हैं जिन पर आवाज़ उठानी है। आपके साथ हमने पूरी मार्केट का विजिट किया, बहुत सारी चीज़ें आपने खुद अपनी आंखों से देखी। अब इंतज़ार इस चीज़ का है, चूँकि आप कंज्यूमर के नुमाइंदे हैं, आप एक तंजीम चला रहे हैं सीआरपीसी के नाम से। अब आपका देखना ये कि कोर्ट में जाके आप कितने केसेस करते हैं, आवाम के लिए कितनी आवाज़ उठाते हैं, आवाम को कैसे रिलीफ देते हैं? पहली तो बात यह है कि बहैसियत कंज्यूमर राइट्स के चेयरमैन के मैं कोर्ट में केस नहीं कर सकता। उसकी वजह यह है कि कोर्ट में केस वो करेगा जो इफेक्ट होता है। तो इफेक्टिव तो आपसे रब्ता करेंगे। मैं आ रहा हूँ ना। अब अगर कोई इफेक्टिव मुझसे रब्ता करेगा, जैसे करते हैं हम, उनको एडुकेसी प्रोवाइड करते हैं खुद अपने तौर पे, बल्कि हमने एक हमारा बाकायदा लीगल हेड कमेटी भी हमने इसीलिए बनाई है कि ताकि वो उनको फ्री में मदद करे। दूसरी बात है कि इसमें कोर्ट में जाने के लिए हमारे पास हर खरीदी हुई चीज़ की रसीद होनी बहुत ज़रूरी है। और मैं आपके टीवी चैनल के, और ख़ासकर आपको देखा भी बहुत ज़्यादा है आपके प्रोग्राम को, तो मैं ये आवाम से ज़रूर कहूँगा कि जो क्वेश्चन आपने मुझसे किया, यही क्वेश्चन मैं कंज्यूमर से करता हूँ कि अगर तुम समझते हो कि तुम्हें अपने पैसे को बचाना है तो जो भी चीज़ खरीदो उसकी रसीद ज़रूर। अब आप सुन सकते हैं, शकील साहब ने आपको तरीका भी बता दिया। आप देखना ये है कि हमने अपना काम सर अंजाम दिया आपको अवेयरनेस देकर। बहैसियत ये अभी भी इन पे जिम्मेदारी आयद है, ये क्या करेंगे, और अब आप पे जिम्मेदारी आयद है कि अगर आपके साथ कहीं ज्यादती हो रही है तो आप अपने लिए कैसे आवाज़ उठाएंगे। लेकिन जी, इसमें अब हमने टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाया है, और इसमें एक तो हमने ऐप डेवलप किया हुआ है, उसमें है फिर हमारे जो ट्विटर, फेसबुक, इसमें डेली अपलोड होती है प्राइस लिस्ट। इसमें हमारा जो एक प्रिंट वाला मसला था वो एक वैसे भी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, लोग तो कागज़ की और प्रिंटिंग से ख़त्म होते हैं, और हम चाह रहे हैं कि खामखा इसकी प्रिंटिंग इतना ना की जाए, क्योंकि फिर प्रिंटिंग में हमें पिछले शिकायत थी कि ये लोग इसको बेच रहे थे, इससे नाजायज़ मुनाफा कमा रहे थे। लेकिन ये रेडी और ठेला वाला है, वो मार्केट कमेटी का ये काम है कि अब कितने उनकी लिस्ट है, कितने ठेले वाले हैं। अब अगर हम उसकी प्रिंट भी कर लें, आपके ख्याल में हम कितनी उसके प्रिंट करेंगे कि ठेले वाले को प्राइस लिस्ट मिल सकेगी, नहीं मिल सकेगी? ये मेन दुकानों पे होता है, और ये मार्केट कमेटी ब्यूरो ऑफ सप्लाईज के है कि हमने उनको ये ईमेल हम भेज देते हैं जी। इसके अंदर हमने एक्शन लिया है, लेकिन वही कंज्यूमर सोसाइटी का इसके अंदर रोल है कि उन्हें इसमें फाल किरदार अदा करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूँ कि इस पर लोग नाजायज़ प्रॉफिट कमा रहे हैं, और उस पर हमारे काफ़ी प्राइस मजिस्ट्रेट ने एक्शन भी लिया है और उनके खिलाफ फाइन भी किया है, कुछ दुकानें बंद भी की। आपके जितने बड़े स्टोर्स हैं इधर, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है। देखिए जी, पुरानी तो आपके ख्याल में ये दूध, ये जो असेंशियल चीज़ें, गोश्त है, दूध है, डबल रोटी है और चपाती है, इनकी प्राइस फिक्स होती हैं, लेकिन रेट ऑफ इन्फ्लेशन की वजह से इसको बढ़ाया जाता है। तो ये मेरे ख्याल में 2016 में लास्ट ईयर हुआ था, अब 2019 चल रहा है। लेकिन देखें, असेंशियल कमोडिटीज़ की आप प्राइस इस तरह से नहीं बढ़ा सकते, और कि हर साल या हर 6 महीने बाद उसकी प्राइस बढ़ाई जाए। लेकिन अब हमने व्हाट्सएप पे अपना एक कंप्लेंट सेंटर बनाया हुआ है, जिस पे लोगों की कंप्लेंट्स प्राइस पे, इवन लैंड ग्रैबिंग पे, सफाई पे आती हैं, और उस पर हम एक्शन लेते हैं, जो मेरे ख्याल में 1299 से बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, और उस पर हम रिस्पॉन्ड भी बहुत जल्दी करते हैं। आज का प्रोग्राम आई ओपनर के तौर पर साबित होगा। सरकार को आईना दिखाया और आवाम को दिखाया कि जमीनी हकाइक क्या हैं। प्राइस लिस्ट बनाकर खाना पूरी ना करें, बल्कि फील्ड में आकर देखें कि हकाइक क्या हैं। निजाम इस वक्त तक सही नहीं होगा जब तक मुंतजिम सर्द कमरों से बाहर निकलकर आवाम में शामिल ना हो। आज का प्रोग्राम दिखाने का मकसद आगाही और शऊर की बेदारी है। अगर आपके गिरदोनवा में भी कोई गैर अखलाकी और गैर कानूनी अमल जारी है तो आप हमें हमारी फेसबुक की आईडी पर मुतला कर सकते हैं, या KHF लिख कर 8835 पर SMS कीजिए। इसी के साथ अपनी मेजबान सना फैसल और खुफिया की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।